गुलों की खुशबू समेट बसंत की हवाएं आ गईं। आप आए हमारी महफिल में, बहारें आ गईं। लक्ष्मी मैडम, कौन सा बाहर का गीत बता रहे हो? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने सोचा पहले मेरा टॉक होगा तो उसके बाद होगा ये सॉन्ग। है यदि आप कहते हो पहले टॉक कर लूं। पहले टॉक कर लो, उसके बाद गाना सुना दो। ओके। अच्छा, आई एम मेकिंग आज मैंने सोचा कि मैं बात करूं, मैं कौन हूं, हु एम आई। क्योंकि ये बहुत टाइम से शारदा जी ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन, आपके सुरजीत ने कहा हु एम आई, फिर निशी ने कहा कि ओम। तो ये सब जब बातें आई तो मेरे मन में आया कि आई शुड टॉक ऑन हु एम आई। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन रखती हूँ और मैं बोलती हूँ उसके बारे में। आप बताना आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ। दिख रहा है? आपको दिख रहा है शारदा? यस मैडम, दिख रहा है। दिख रहा है मैडम। ओके ओके ओके। हैं? अच्छा, ओके ओके। क्या? ओके ओके, अब दिख रहा है? अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बस एक ओके ओके ओके, फिर मैं उसको प्रेजेंटेशन करती हूँ। मैं उसको फुल स्क्रीन कर दूंगी। ओके, एंटायर स्क्रीन तब दिखाई देता है। अब दिख रहा है? यस। ओके, तो क्वेश्चन इज हु एम आई? एम आई लक्ष्मी देवी? एम आई फाउंडर प्रिंसिपल? एम आई डायरेक्टर सीईओ? हु एम आई? ये जो चीज है, ये चीज मेरे को बचपन से ही क्वेश्चन आ रहा था माइंड में, क्योंकि मेरे फादर ने मुझको रामकृष्णा मिशन भेजना शुरू किया। वहां पे संडे संडे हम लोग की मॉरल एजुकेशन की क्लासेस होती थी। वहां से ही ये क्वेश्चन उठा, हु एम आई? तो ये यदि हम लर्न करें तो इससे हमें क्या फायदा है? What do we learn from this, and what is the purpose of learning who am I? Because we have been talking about happiness and happiness, so therefore I thought I will take up this particular thing. I'll start with a small story of Raja Janak. राजा जनक बड़े ज्ञानी थे वैसे तो, बट एक दिन वो सो रहे थे तो उनको एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि उनके जो साथ वाले राजा थे, उन्होंने उनको पराजित कर दिया। वो हार गए, उनको बंदी बना दिया और उनको कहा कि इस शहर को छोड़ के चले जाओ, इस सिटी को छोड़ के चले जाओ, और कोई इनको पानी भी नहीं देगा, खाना भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। तो जनक महाराजा वहां से चलते चलते बॉर्डर तक पहुंच गए। बहुत थक गए, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, किसी कोई खाना नहीं दे सकता क्योंकि उनको सजा मिलेगी। तो जब बॉर्डर में पहुंचे तो वहां एक देवालय था, वहां पे खाना दिया जा रहा था। ये भी लाइन में खड़े हो गए राजा जी, और उन्होंने कहा मेरे को भी खाना मिलेगा। अब तो बॉर्डर से बाहर आ गए थे, तो वहां गए तो खाना सब खत्म हो चुका था, सिर्फ नीचे की कुर्सी रह गई थी। तो उसको खुरच करके उन्होंने कहा कि ये कुर्सी दे दे। कहते हाँ हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगी है, दे दो। उन्होंने वो कुर्सी उसको दे दी। जब दे दी तो वो लेके आए और बैठे खाने लगे। ये चील आई और सारा झपट्टा मार के ले गई और वो उठ गए। अरे अरे, मेरा खाना कट गया। अब जैसे ही वो उठे, सब लोग घबरा गए और वो कह रहे हैं क्या ये सच है, क्या वो सच है, क्या ये सच है या वो सच। अब ये समझ नहीं आ रहा सच क्या है। उनको सभी जगह पूछे जा रहे हैं कि ये क्या सच है। सारे राज्य में ये बात फैल गई कि जनक राजा तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ये सच है, क्या वो सच। अब ये बात अष्टावक्र ज्ञानी थे, उनके कान में पड़ी। तो वो राजा के पास गए तो उन्होंने कहा आपने स्वप्न में देखा था, आप वहां थे ना? हाँ था मैं। तो अभी क्या, आप कहाँ हो?
मैं महल में हूँ, तो क्या वो सच है? कहते हैं नहीं। तो फिर कहते हैं कि आप यहाँ हो, क्या ये सच है? कहते हैं हाँ, यहाँ पे बैठा हूं मैं। उन्होंने कहा ये भी सच नहीं, वो भी सच नहीं, तुम सच हो, तुम ही सच हो। तो लेट अस सी हु आई एम एंड व्हाई शुड वी रीड दिस हु आई एम। ठीक है, हम सब टैक्स इवेशन के लिए तो लोगों के पास एडवाइस के लिए जाते हैं, बट व्हाट इज द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ वी डोंट गो टू फाइंड आउट। बट सब हम टैक्स भी बचाना चाहते हैं और हम और भी चीजें लाइफ में चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं। वी वांट टू बी हैप्पी, दैट इज व्हाट एवरीबॉडी वाज सेइंग। हैप्पीनेस मंत्र मेरा क्या? तो व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज आवर ट्रू नेचर। हम हैप्पी हैं ऑलवेज, बट हम अनहैप्पी हो जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हमको इग्नोरेंस है, अज्ञान है, अविद्या है, और हमारे डिजायर्स इतने हैं और एक्सपेक्टेशंस इतने हैं। जब जब हमारे डिजायर और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाएंगी और वो फुलफिल नहीं होगी, तो हम अनहैप्पी हो जाते हैं। दैट्स द रीजन फॉर अनहैप्पीनेस। सो बट स्टिल व्हेनेवर वी आर हैप्पी, इट्स ओनली प्लेजर व्हिच वी आर गेटिंग। बट देन क्वेश्चन अराइजेस, क्या मैं ये बॉडी हूँ? क्या मैं जस्ट फ्लैश एंड बोन्स हूँ? तो मैं क्या हूँ? जो ह्यूमन बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 3 बॉडीज, 3 शरीरस, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 बॉडीज एक जीव में होता है। जीव तो उस ग्रॉस बॉडी के यदि देखें हम, स्थूल शरीर के 9 द्वार हैं। हम कहते हैं ना, नए द्वार पूरे। तो जो सिटी है, इसको सिटी कह रहे हैं इस शरीर को, उसके 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नॉस्ट्रल्स, 1 माउथ, जेनिटल्स एंड एनस। तो नवद्वारे कहते हैं इसको। We are made up of 7 dhatus: plasma, blood, muscle, fat, bone, bone marrow, and reproductive fluid. Rasa dhatu, rakta dhatu, mamsa dhatu, medha dhatu, asti dhatu, majja dhatu, and shukra dhatu. ठीक है? And we are made up of 5 elements. 5 पंचभूत से बने हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सब जानते हैं ये 5 से बने। और एक चीज है जो बदलती रहती है, 6 ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं हम उसको, है ना? और वो क्या 6 ट्रांसफॉर्मेशन है? पहले तो हम फीटस हैं, अस्थि, फिर बर्थ होता है, जयते, फिर ग्रोथ होता है, वर्धते, चेंजेस होता है, परिणमते, डिके होता है, अपशीयते, और डेथ होती है, विनश्य। ये सब हमारा जो माइंड है वो हमारे स्टेजेस के साथ चेंज होता रहता है। मैं जब छोटी लड़की थी तो आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, आई यूज्ड टू प्ले विद माय फ्रेंड्स, पिट्ठू खेलूंगी, स्टडीज करूंगी। जब यूथ हुई तो जॉब ली, अर्न किया, कई लोगों की मैरिज हुई, हम लोग ने शादी नहीं की, रिटायर हुए, फिर डेथ कम्स। ये ओल्ड एज का साइन है, एंड वी पेरिश, द बॉडी पेरिशेस। तो ये तो हुआ हमारा ग्रॉस बॉडी, धातुस का बना हुआ है। हमारे चेंजेस होते रहते हैं, माइंड भी चेंज, मगर मैं तो नहीं चेंज हो रही, मैं वही हूँ। क्योंकि चाहे मैं यंग गर्ल हूँ, चाहे मैं कुछ भी हूँ, मैं तो वही हूँ। तो व्हाट इज द सब्टल बॉडी? सूक्ष्म शरीर क्या? उसमें 5 ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञानेंद्रिय जो आईज से मिलती है, ईयर्स, नोज और टंग और स्किन से। 5 ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गन्स, इसको हम कहते हैं मोटर ऑर्गन, स्पीच, हैंड्स, लेग्स, जेनिटल्स एंड एनस। 4 इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो है माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो। और 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अब देखिए 5 ज्ञान इंद्रियों से क्या मिलता है? स्पर्श, टच होता है, स्पर्श होता है। रसनेन्द्रिया, जिसे हमको पता चलता है टेस्ट। घ्राण, दिख रहा है? मैं कुछ क्वेश्चन? हेलो? घ्राण, सूंघते हैं। चक्षु, रूप देखते हैं। कर्ण, कान से सुनते हैं। अब ये जो सब इंद्रियां हैं, और प्राण है, प्राण जो हमारा अंदर हवा जाती है। अपान जो बाहर छोड़ते हैं। व्यान जो जब हम कोई वेट उठाते हैं तो हम 1 मिनट के लिए रुकते हैं, उसको व्यान कहते हैं। समान जो है सब डिस्ट्रीब्यूट करता है। उदान वायु से जो है हमारा सूक्ष्म शरीर, जब हम मरते हैं उससे बाहर निकलता है, और जब हम सोने जाते हैं उससे जाता है। तो कैसे ये ट्रांजैक्शन चलती है?
बाहर से हम अपने सेंसेस से इंटरेक्ट करते हैं और हम बाहर से देखते हैं, आंख से देखा, अरे इतना सुंदर चीज है, ये मुझे चाहिए, माइंड में आ जाता है। माइंड कहता है कैसे लूं, कहाँ से लूं, ना लूं। इंटेलेक्ट कहता है अच्छा, वो मेमोरी के इंटेलेक्ट के पास जाता है और वो इंटेलेक्ट से डिसाइड करता है, ये संकल्प विकल्प करता है और यहाँ पे ये डिसीजन लेता है, हाँ मुझे चाहिए। यदि अभी नहीं चाहिए तो मेमोरी में चली जाती है, नहीं तो उसी टाइम डिसीजन लेके हम ऑर्गन्स ऑफ कर्म करते हैं कि किस तरह उसको पाए और मिलता है। और इसके साथ एसोसिएटेड है ईगो, अहंकार, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाली हूँ, यही सोचते हैं हम। अब देखिए, एक्चुअली देखा जाए, हर अंतकरण का या प्राण का या ज्ञानेंद्रिय का या कर्मेंद्रिय का एक एक देवता है जो चलाता है। जब भी आंख खराब हो जाती है, किसी के आंख में प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं अग्नि देवता को या सूर्य देवता को पूजा कर लो। इस तरह हाथ खराब हो जाए तो वह अपने जो इंद्र देवता को करो। इसमें भी एक कहानी की मुझे याद आ रही है। वो कहानी ऐसी है कि क्या हुआ कि एक बारी एक आदमी ने बहुत सुंदर वो बनाया, क्या कहते हैं, अपना बगीचा बनाया, बहुत सारे उसने फूल फल सब रखे थे, बहुत खुश था, बहुत प्राइड था कि मैंने बनाया। एक दिन क्या हुआ, एक गाय आई और वो सारा खाने लग गई। वो गया और उसने बहुत जोर के उसके सर पे मारा तो गाय मर गई। अब ये आदमी तो परेशान हो गया कि अरे ये तो गौ हत्या कर दी, बड़ा पाप हो गया। उसने कहा नहीं, ये हाथ तो इंद्र चलाता है ना, तो यदि इंद्र चलाता है तो पाप तो इंद्र से हुआ। इंद्र देवता ने सुन लिया, उन्होंने कहा अच्छा बच्चों मैं तेरे को सिखाता हूँ। तो आए वो एक वेश धारण करके आ गए और कहने लगे अरे कितने सुंदर सुंदर बाग बगीचे, कितने फूल अच्छे, कितने अच्छे फ्रूट्स, किसने लगाए? आ गया भाग के, मैंने लगाए, मैंने लगाए, मैंने लगाया, हर चीज मैंने किया। जब उन्होंने गाय को दिखाया तो उसने कहा गाय को तो किसने मारा इसको? तो उसने कहा इंद्र ने मारा। अच्छा, सब कुछ तुमने किया मगर तुम कहते हो गाय को इंद्र ने मारा। या तो हम पूरा सबमिट कर दे कि देवता और यही काम कर रहे हैं, मगर हम उसको सबमिट तो कर नहीं पाते। तो यदि हम कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं, हम भी पाप ही कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं। तो हम इस शरीर में बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि हमें कारण शरीर है। कारण शरीर क्या है? वो है अविद्या, जिसके कारण हम बार बार जन्म लेते हैं। जब तक विद्या नहीं आएगी हमें बार बार यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। इसको बहुत अच्छी तरह मैं समझाना चाहूंगी। एक तो ये है, यदि मैं कहती हूँ ये मेरा पेन है तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ क्या मैं पेन हूँ? तो आप कहेंगे हाँ, आप पेन कैसे हो सकते? ये मेरा मोबाइल है तो क्या मैं मोबाइल हूँ? मैं मोबाइल तो नहीं हूँ। तो ये मेरा शरीर, तो मैं क्या शरीर हो सकती हूँ? नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं समथिंग बियॉन्ड शरीर हूँ। ये हमको समझ जाना चाहिए। आई एम प्रेजेंट ऑल द टाइम एज अ विटनेस। तो जब हमारा इवन एनेस्थीसिया देके आप ऑपरेट करते हैं तो उसको कुछ पता नहीं चलता पेशेंट को, बट पेशेंट था ना, जब वो जगता है वो कहता है हाँ मैं हूँ। तो वो कौन देख रहा था उस टाइम? तो वो कौन है? लेट अस एनालाइज। यू आर द वेकर इन द वेकिंग स्टेट, जिसको हम कहते हैं जागृत। हम ये जो 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, इससे सब हम बाहर की चीजों से ग्रहण करते रहते हैं और उसी से हम अपना काम करते हैं, उसको बहिष्प्रज्ञा कहते हैं। फिर हम ड्रीम स्टेट में चले जाते हैं, स्वप्न आता है, उसको कहते हैं अंतर प्रज्ञा। अंदर से माइंड है, सब चीजें माइंड में चली गई, उसको अंतर प्रज्ञा कहते हैं। तो अंदर फिर आंख तो बंद है, कैसे तुम्हें ड्रीम दिख रहा है? स्वप्न हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि अंतरात्मा से हमको वो रोशनी आ रही। फिर आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, वो सुषुप्ति है, वो है प्राज्ञा। एंड बियॉन्ड ऑल दिस स्टेट इज कॉन्शियसनेस व्हिच इज कॉल्ड तुरिया। एक्चुअली देखा जाए all these 3 states में ये consciousness sustains all these 3 states. Consciousness is there, पर हमें पता नहीं है क्योंकि हमें अविद्या है। अब देखिए ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, कोई चूड़ी है, कोई बैंगल है, कोई नेकलेस है, बट है तो गोल्ड ना, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो ये गोल्ड जो है वो है इसका कारण। यदि आप इसको ले भी जाएंगे सुनार के पास, वो गोल्ड का प्राइस देगा आपको, किसी और का नहीं देगा, वो नेकलेस का प्राइस और इसका प्राइस नहीं देगा। तो जो गोल्ड है वही इसका कारण है।
उसी तरह कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ड्यूरिंग वेकिंग स्टेट, ड्यूरिंग ड्रीम स्टेट, ड्यूरिंग डीप स्लीप स्टेट। ठीक है, इसी तरह इसका भी वेसल्स आर मेड अप ऑफ, ये मट्टी के बने हुए, यदि सब तोड़ दो तो मट्टी, दीज आर ओनली फॉर्म्स एंड नेम्स, बट असल तो वो है। तो वेकर जो है उसमें जो है इग्नोरेंस है, क्योंकि हम सोचते हैं हम ये शरीर ही है, और एरर भी है, हम एरर कर रहे हैं क्योंकि मैं ये हूं नहीं। ड्रीमर में भी हम कहते हैं कि मैं ये शरीर हूं, आई मीन आई एम द ड्रीमर, तो वहां पे भी मैं आती हूँ, तो वो भी इग्नोरेंस है और एरर भी है। जब डीप स्लीप में हूं मैं कुछ नहीं, तो एरर भी नहीं, एरर नहीं है बट इग्नोरेंस है, क्योंकि पहले भी इग्नोरेंस था, बाद में। बट व्हेन आई गो बियॉन्ड दैट to Turiya, there is no ignorance. That is what is consciousness, and we are Shantam, Shivam, Advaitam, सभी ये आत्मा ही है। आईनेस, इजनेस, इसको ही हम कहते हैं। तो ऋषि ने उस दिन ओम की बात की। ओम भी जो है वो अक्षर ब्रह्म, आत्मा में ब्रह्मन, ओम इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। ए, ये सारी जगह नासा ने भी इसको रिकॉर्ड किया है। एंड इफ वी नो दिस, इफ वी अंडरस्टैंड हु वी आर, वी विल बी ऑलवेज इन ब्लिस, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। क्योंकि अर्जुन को क्या हुआ था, उसको हुआ था शोक क्यों हो रहा है, भय था कि लोग मरेंगे, अटैचमेंट था, अटैचमेंट एंड भय आ जाता है तो शोक आ जाता है। तो यहाँ पे अकारा ए आ, ये यदि है तो यदि आप इसको समझ लो तो सारे डिजायर्स आपके सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऊ आ ऊ मा, उत्कर्षा, एक्सॉल्टेशन, अंडरस्टैंड करने लगता है। सॉरी, फिर प्राज्ञा है, वो यदि हम समझ जाते हैं तो हम मर्ज कर जाते हैं। और फोर्थ है तुर्या, वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर सच्चित आनंद, सब टाइम आनंदी है। यही आत्मा सब जगह परमिएट करती है, और ये है आत्म विद्या या अध्यात्म विद्या, जिससे हमको हैप्पीनेस मिलेगी। वी विल बी लिबरेटेड फ्रॉम दिस कंटिन्यूअस लाइफ एंड डेथ साइकिल। एंड ये सारे हमारे ग्रेट सेंट्स ने किया। सेल्फ is smaller than the smallest, greater than the greatest. The self forever dwells in the hearts of all. A person freed from desire, with mind and senses purified, beholds the glory of self and is without sorrow. Thank you. Sorry for taking a lot of time. I think I've taken more time. मैडम सॉन्ग भी कर ही लो। अच्छा, इसको बंद कर दूं फिर कर दूं? हाँ, प्लीज स्टॉप। तो इसलिए यही था, जो एसेंस ऑफ द सॉन्ग भी है वो भी यही है कि मैं कौन हूँ। इसी सॉन्ग में आपने ये सॉन्ग सुना ही हुआ है, मैंने पहले भी गाया है, बट आई डिडंट वांट टू सिंग एनीथिंग एल्स, बिकॉज मैं जब ये बोल रही थी तो मैंने सोचा मैं यही सॉन्ग से एंड करूं। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिव स्वरूपोऽहं अद्वैतमानन्द रूपं अरूपं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मोऽहं ब्रह्मस्वरूपोऽहं चिदोऽहं
चिदोहम सच्चिदानंदोहम अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम यही ज्ञान वेदों यदि ज्ञान हर यही ज्ञान वेदों में सुनाया यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया वही आत्मा जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के समाया वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपोहम। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू शारदा जी। मैडम आपने तो बिल्कुल स्वर्ग में पहुंचा दिया, बहुत ऊपर बढ़िया। लेवल का, बहुत ही ऊपर लेवल बहुत ही हाँ बहुत ऊपर लेवल का तो स्पिरिचुअल ये हैप्पीनेस चाहिए तो वही ये परमानेंट हैप्पीनेस का फॉर्मूला।